is in 6 different types. The first is ITR is filed within due date. Second category is ITR is not filed. Third is response to the notice. Fourth is no response to the notice, non-response. Fifth is penalty initiated, and sixth is exemption withdrawn. ये ट्रिगर पॉइंट है जहां पे आपको नोटिस निकल सकती है और जहां पे कुछ डिफॉल्ट हो सकता है, और फिर वहां से आगे असेसिंग ऑफिसर हो, आईटी अथॉरिटी हो या अपीलेट अथॉरिटी हो, जिनसे आपको मिलना पड़ सकता है वर्चुअली और फिजिकली, which is a part of your assessment procedure. If the first category I go in depth, ITR is filed within due date. ITR is filed within due date, ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन उसमें दो सब टाइप मैं इंक्लूड करूंगा कि जिन्होंने ड्यू डेट विद इन ड्यू डेट फाइल नहीं किया है, दैट इज फाइल्ड लेट, डिले फाइलिंग हो गया है, और दूसरी कैटेगरी है रिवाइज्ड फाइलिंग हो गया है. Section 139 subsection 1 is about filing of ITR. We will be discussing it later on. In detail नहीं, जो जो की एलिमेंट्स है वो प्रोविजन के वो हम डिस्कस करेंगे. तो जब हम बात करते हैं ITR filed within due date, 139(1) has made or classified the due dates into 2 different dates. One is for audit and one is for non-audit. अगर आप वो ड्यू डेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आपकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, 31 जुलाई को आपको लास्ट ईयर का रिटर्न फाइल करना रहता है, दैट इज द लास्ट डेट. इफ यू फाइल ऑन दैट डेट or before that date, it is within time, it is within due date of 139 subsection 1. Once you cross that date, you are able to file it, but it is considered as a belated return, जो लेट रिटर्न है बेसिकली. तो लेट रिटर्न मतलब ऐसे भी डिफॉल्ट है वो, ठीक है, फाइल कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं, लेकिन लेट कर रहे हैं. और दूसरा कंप्लायंस है रिवाइज रिटर्न का. तो रिवाइज रिटर्न की प्रोविजन 139, ये जो दो प्रोविजन है, दिस इज अंडर 139 सबसेक्शन 4 इज बिलेटेड रिटर्न एंड 139 सबसेक्शन 5 इज अ रिवाइज रिटर्न. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट रिवाइज रिटर्न, kindly note the pointers because many times it may not be possible to give everything in writing. So wherever possible, you make a note of it in your notebook. 139(4) क्या कहता है कि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न भर रहे हो तो वो हो गया आपका लेट रिटर्न. कहां तक आपको टाइम लिमिट मिलेगा? जब तक आपका असेसमेंट का नोटिस नहीं आ रहा है तब तक आपको टाइम लिमिट मिलेगा. सिंपल है. अभी तो वो बहुत टाइम लिमिट कर्टेल कर दिया है, पहले तो 2-2 साल 1-1 साल था, अभी वो काफी कम कर दिया है. वो है 139(4) में. और जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया है और बाद में आपको पता चला ऑन सुमोटो, यू अंडरस्टूड दैट यू हैव made some error in filing the original return, or you may have some incomplete information, so you might have filled up some incomplete details in the return in the original का मतलब, when I say original word is connected with ITR filed within due date. कभी भी बिलेटेड रिटर्न को ओरिजिनल नहीं कहा जाएगा, कभी भी रिवाइज रिटर्न को ओरिजिनल नहीं कहा जाएगा. इनकम टैक्स एक्ट की लैंग्वेज में ओरिजिनल उसी को कहा जाएगा जो ड्यू डेट में फाइल किया है 139 सबसेक्शन 1 के टाइमिंग. ठीक है. सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट. रिवाइज करते वक्त आपको आपकी रिटर्न फाइलिंग में जो भी आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते वक्त गलती की है, ये आपको मालूम हो गया, यू हैव डिस्कवर्ड द एरर, इन दैट कोर्स यू कैन करेक्ट इट, यू कैन रेक्टिफाई इट ऑन योर ओन. दैट इज कॉल्ड एज रिवाइज रिटर्न. ठीक है. बिलेटेड रिटर्न मतलब आपका डिफॉल्ट है. रिवाइज रिटर्न इज नॉट योर डिफॉल्ट. रिवाइज रिटर्न इज योर राइट. You can
mention it. Revised return is a legal right of an assessee because that is given in the provisions. ठीक है. I would like to just read out the provision from BEAR Act so that you will understand. प्रोविजन 2 लाइन की है लेकिन उसके अंदर काफी कुछ बताया गया है. जस्ट पे अटेंशन. मैं 139(5) पहले रीड करता हूं. इफ एनी पर्सन, प्लीज नोट इट डाउन. इफ एनी पर्सन, तो एनी पर्सन कवर्स all the type of person, have furnished a return under subsection 1 or under subsection 4, मतलब original or belated, discovers any omission or wrong statement. Please note these wordings. Discovers, rather I will